तो असम में लगातार चुनावी यात्रा में हम लोग घूम रहे हैं और इस वक्त मैं तेजपुर में मौजूद हूँ। तेजपुर से सटा हुआ एक ज़िला है सोनितपुर, उसी का इलाका है। और यहाँ पर जो चाय के बागान हैं, चाय के बागानों में मूल रूप से जो इस बार चुनाव में सबसे ज़्यादा बातचीत हो रही है यहाँ के चाय बागानों के बारे में। और यहाँ जो आदिवासी समुदाय जो रहते हैं, खास करके उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड के जो आदिवासी यहाँ पर रहते हैं, उन लोगों को क्या कुछ सुविधा मिल रहा है और इस चुनाव में वो लोग क्या कुछ सोचते हैं, वही हम लोग भी समझने और जानने का कोशिश कर रहे हैं। तो लगातार चुनावी यात्रा में घूम भी रहे हैं। क्या नाम है दीदी आपका? वेरोनिका तपनो। अच्छा, तोपनो है आप लोग संथाली आदिवासी हैं कि मुंडा है? मुंडा है। मुंडा है। हाँ। और आप लोग ऐसे हैं कहाँ से? आप लोग मतलब मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? अब तो असम के हो गए, हाँ, असम का है। लेकिन पहले क्या उड़ीसा या झारखंड से कोई ये था कनेक्शन? आपके मम्मी पापा ये लोग कोई? अभी तो हमको पता नहीं है ना। अभी पता नहीं। एक चीज़ बताइए, सरकार से आप लोगों को कितना कुछ सुविधा मिलता है? अभी तो क्या ऐसा पैसा होता मिला है, उन्नत पैसा। बाद में ऐसा घर आया है बोल के तो बोला है, तो अभी तक तो हम लोग को मिला नहीं है। घर की जमीन का पट्टा बोला है सरकार देगी। बोला है तो नहीं लिया है, अभी तक नहीं दिया है ना। और अरुणोदय योजना से भी पैसा मिल रहा है? मिल रहा है। हाँ, सरकार तो लाभ दे रही है ना, दे रहा है। लेकिन आप लोग चाहते हैं वो एसटी का मांग आप लोग कर रहे हैं ना। हाँ हाँ। तो क्या आप लोग इस सरकार के साथ हैं कि इस बार आप लोग मतलब बदलना चाहते हैं सरकार को? हाँ, अभी हम लोग अभी तक सोचा भी नहीं है क्या करेंगे। लेकिन फिर भी मतलब बीजेपी का सपोर्ट करते हैं आप लोग? हम्म, या झारखंड मुक्ति मोर्चा भी आई है यहाँ से, झारखंड से, आप लोग जान रहे होंगे। हेमंत सोरेन यहाँ पर आए हैं, जेएमएम चुनाव लड़ रही है। जेएमएम बोल रहे हैं एसटी का दर्जा दिलवाएंगे। आप इधर जेएमएम के नेता उता आए थे आप लोग से मिलने कभी दीदी? मालूम नहीं है हमको। आप लोगों को नहीं मालूम? नहीं मालूम। आपको भी सरकार हिमंता विश्व शर्मा जो योजना चला रहे हैं अरुणोदय सब का पैसा मिल रहा है? मिल रहा है। मिल रहा है। हाँ। खुश हैं आप लोग? खुश है। हाँ। अच्छा, चाय बागान में आप लोग का मतलब मूल समस्या क्या है? जैसे यहाँ पर आप लोग को सुविधा कम है, पैसा कम है, क्या कुछ है आप लोग का मांग? अभी तो हाजिरा आप लोग का 250 रुपया है। आप लोग कितना रुपया का डिमांड कर रहे हैं? हम लोग 300। 300। हाँ। लेकिन इस बार सब मोटे स्तर पर बातचीत हो रहा है कि 500 रुपया हाजिरा होना चाहिए। बीजेपी भी वादा की है कि अगर सरकार बनेगा तो 500 रुपया हो जाएगा। बाकी राजनीतिक पार्टी भी बोल रहा है कि 500 रुपया हाजिरा हो जाएगा। तो 500 रुपया होने से तो आप लोग का ज़िंदगी बहुत बदलेगा। हाँ, बदल जाएगा। हाँ। अच्छा, जमीन पट्टा अभी तक मिला है कि नहीं? फॉर्म दिया है। फॉर्म दिया। हाँ। भरोसा है सरकार देगी? उतना कुछ के दिया है तो हम लोग को तो भरोसा है। हाँ। आप लोग क्या मुंडा है, संथाली है? मुंडा। मुंडा है। आप भी दीदी मुंडा है? हाँ, सब मुंडा। एक चीज बताइए, सरकार पर विश्वास है? पट्टा बोल रही है देंगे जीतने के बाद। ये तो भरोसा है, अभी क्या होगा तो हम लोग का मालूम नहीं है। तो अरुणोदय का भी पैसा मिल रहा है? मिल रहा है। खुश है हेमंता विश्व शर्मा से? दे रहा है तो खुशी है। तो इस बार फिर से उन्हीं को चुनिएगा क्या? सांस लेगा कौन सा? कहाँ घर हुआ यहाँ आप लोग का? हलेसर बगान। अच्छा, यही बगान में। आपका भी घर दीदी यहीं पर हुआ? आपको भी सरकार का योजना का लाभ मिल रहा है? सब मिल रहा है। हाजिरा जो है आप लोग चाहते हैं कि बढ़े, क्या है? बढ़ेगा तब तो अच्छा होगा ना, नहीं बढ़ाने से कैसे खाएगा हम लोग। रुपया यहाँ तो बोल रहा है कि 500 रुपया करेंगे हाजिरा। 500 रुपया नहीं दिया है तो नहीं दिया है। 500 रुपया अभी बोला है, 30 रुपया बढ़ा है बोलकर बोला है। अभी कब बढ़ेगा, कब देगा? तो तो हम लोग का लड़का बच्चा तो क्या करेगा? संथाली है ना, मुंडा है? मुंडा है। मुंडा है। हम्म। तो आप लोग यहाँ अपना वही वाला कल्चर यहाँ पर भी है, उड़ीसा झारखंड वाला कल्चर? यहाँ का जन्म है तो यहाँ का ही उड़ीसा किया करेगा ना। हाँ, जाएगा तो हम लोग को खेदेगा नहीं? खेदेगा। माँ बाप यहाँ जन्म दिया है, यहाँ ही मरेगा, यहाँ ही बचेगा, यहाँ ही काम करेगा। मजबूरी है ना, हम लोग काम करता है, खाएगा सिर्फ दिन। नहीं काम करने से कैसे खाएगा? बाल बच्चा को कैसे पढ़ाएगा, कैसे खिलाएगा? वो चिंता है हम लोग का। सरकार तो देता है, सब कुछ दिया है। गैस दिया है, चावल देता है, पैसा दिया है, किन लिया है तो हम लोग का ना सरकार। तो क्या करें? कैसे चाय पत्ता तोड़ते हैं आप? हमारा कितना घंटा? 8 घंटा। 8 घंटा। 8 घंटा ड्यूटी होता है हम लोग। और एक चीज़ और बताइए, चाय बागान की तरफ से और क्या क्या मिलता है आप लोग को?
राशन? राशन तो पैसा मिलता है और चावल मिलता है, आटा मिलता है, चापात मिलता है, पानी मिलता है, खोड़ी मिलता है, लकड़ी। लकड़ी। और हम लोग करके हम लोग फालतू काम करते हैं ना, परमिट लोग को देता है, दवाई बीजी सब देता है। परमानेंट। हाँ, तो अभी हम लोग काम करते करते दीदी अगर गिर जाएगा बागान में तो फोन करेगा, सरदा लोग गाड़ी लेकर ले जाएगा टोमुकी, डॉक्टर पानी करेगा उन लोग और आएगा। वही सुविधा देता है सर ये बागान को। खुश हैं आप लोग चाय बागान में काम करके? खुशी रहेगा तो क्या करेगा सर, खुशी नहीं रहने से कहाँ जाएगा हम लोग काम करने के लिए। तो देखिए, ये मूल समस्या है असम में, जो टी ट्राइब्स जिनको कहते हैं, चाय जनजाति। और चाय जनजाति की ये मूल मांग है कि इन्हें एसटी का दर्जा दिया जाए और जो आदिवासी समुदाय दूसरे राज्यों में उनकी एक पहचान है एसटी के तौर पर, वो पहचान असम में मिले। हालांकि मोटे तौर पर कई सरकारों ने ये वादे ज़रूर किए, लेकिन धरातल पर नहीं उतरा। इस बार जो विधानसभा के तरफ से एक प्रस्ताव ज़रूर पास किया गया था एसटी का दर्जा दिलाने को लेकर के। हालांकि चुनाव के बाद ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार इस दिशा में क्या कुछ पहल करती है। लेकिन मूल रूप से जो चाय जनजाति है, उनकी ज़िंदगी कैसी है और क्या कुछ डिमांड्स है, उस पर हम लोगों से राय विचार कर रहे हैं और जानने समझने का प्रयास कर रहे हैं कि वो चुनाव को लेकर क्या कुछ सोचते हैं और सरकार से क्या कुछ उम्मीदें रखते हैं। कब से काम कर रहे हैं यहाँ पर? अब 10 साल हो गया। 10 साल हो गया। आपके माँ बाप यहाँ आए थे? नहीं, आप आए हैं। हाँ। और परिवार के लोग कब आए थे यहाँ पर आपके? दीदी क्या कब आए थे आपके परिवार? कुछ याद है? कहाँ से हैं? झारखंड से कि उड़ीसा से? ना है? याद नहीं है आपको? अच्छा, आसाम के ही हैं। आप कहाँ से हैं? आदिवासी हैं कि नहीं, ये बताइए। संथाली है, मुंडा है? नहीं, हम लोग कर्मकार है। अच्छा, कर्मकार है। हाँ। देखिए, मिक्स संथाली है, मुंडा है, कर्मकार है। कितना रुपया मिलता है चाय बागान में? कितना रुपया हाजिरा? मिलता है? 300 रुपया 300 रुपया हाजिरा मिलता है। और सुविधा और चाय बागान से क्या क्या मिलता देता है, चाय पत्ती देता है और तिरपाल देता है। है? खुश हैं आप लोग काम करके? हाँ, क्या डिमांड है कि हाजिरा बढ़ना चाहिए? बढ़ेगा पद में। हाँ, अच्छा, हेमंता बिस्वा शर्मा का सरकार में कितना खुश है? आपको अरुणोदय योजना से पैसा मिलता है? हाँ, हाँ, जरूर मिलता है। खुश है उनसे आप लोग? एकदम बहुत खुश है, बहुत खुश हैं। बहुत खुश तो है। आप लोग चाहते हैं कि कोई बदलाव असम में हो या फिर हेमंता बिस्वा शर्मा ही रहे? नहीं, मैं तो बस शर्मा रही है। ठीक है, चलिए, बहुत धन्यवाद है। अच्छा, आप कहाँ से हैं ये बताइए? मुंडा है, संथाली है, क्या है? हम किस्तान है। अच्छा, क्रिस्तान है, लेकिन है आदिवासी ना? आदिवासी है। अच्छा, ये बताइए कि आपका घर पहले कहाँ था? उड़ीसा, झारखंड कहीं पर था? आपके माँ बाप, दादा दादा? हम आसाम का ही है। आप यहीं पर पले बढ़े हैं यहीं, यानी कोई ना कोई कनेक्शन जरूर होगा। क्या नाम है आपका? इधर थोड़ा सामने आ जाइए। मालती हो रहा। अच्छा, हो रहे हैं आप। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, चाय बागान में कब से काम कर रही हैं? 3 साल हो गए। 3 साल हो गया। कितना हाजिरा मिलता है? वही 300। 300 रुपया। हाँ, खुश हैं? हाँ, खुश है। चावल देता है, आटा देता है और चापते, तिरपाल, छता, सैंडल पढ़ाई लिखाई नहीं किए थे आप? किए हैं। किए हैं। मैट्रिक फेल की। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, ये जो यहाँ पर हेमंता बिस्वा शर्मा जो महिलाओं को अरुणोदय दे रही है, 9,000 मिला आपको? हाँ, मिलता है। आप लोग क्या चाहते हैं? खुश है सरकार से? खुश है। अगर वो जीत जाए तो और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि गरीब लोगों को तो इतना सुविधा दिया है। एसटी का डिमांड हो रहा है कि आप लोग एसटी का दर्जा मिले। आप लोग का है? और हम लोगों का तो आदिवासी लोगों का एसडी भी नहीं है। एसडी मिलेगा तो हम लोगों को भी अच्छा लगेगा, इसीलिए तो थोड़ा क्या बोलेगा, और एसडी के लिए ही लड़ रही है आगे आगे। एसडी मिल जाए बीजेपी आप लोग एसटी का दर्जा दिलाएगा? वो तो बोल नहीं सकते। ये मतलब वोट के पीछे ही पता चलेगा। किसको चुनिएगा इस बार? वही तो सोचना पड़ेगा, अभी किसको चुनेगा। अभी तो सोचा नहीं है। बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जो महिलाएं हैं चाय बागान में काम करने वाली, उन लोगों से हम लोग बातचीत कर रहे थे। अभी देखिए कि तमाम महिलाएं जो हैं वो यहाँ से निकल रही हैं चाय बागान से काम करके, और फिर दूसरा जो चूँकि बटा हुआ है, काफ़ी बड़ा होता है चाय बागान। अब क्या दूसरे जगह जा रहे हैं आप लोग? कितने बजे तक काम करते हैं? 4 बजे तक। 4 बजे तक। क्या नाम हुआ दीदी आपका? सारथी तंती। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग का कोई कनेक्शन झारखंड, उड़ीसा, ये सब से रहा है कभी पहले? नहीं। तो आप लोग एसटी का दर्जा यहाँ मिला है कि नहीं? मिला है। एसटी तो यहाँ पर नहीं, आदिवासी है ना? हाँ। सरकार से लाभ मिल रहा है आप लोगों को? हाँ, मिल रहा है। मिल रहा है। और अरुणोदय का भी लाभ मिला है? हाँ, मिला है।
खुश हैं आप लोग काम हाँ करके? खुश है। अच्छा एक चीज़ और बताइए, हाजिरा बढ़े इसका डिमांड हो रहा है, हाँ हो तो रहा है। हाजिरा कितना बढ़ना चाहिए? हम लोग को तो अभी 300। 300 रुपये हाँ। दे रहे हैं। चलिए, तो ये लगातार जो यहाँ के टी ट्राइब्स हैं, जो चाय जनजाति हैं, उन चाय जनजाति की जो महिलाएं हैं उनसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि वो क्या कुछ सोच रहे हैं। जो चीज़ हम लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, राजनीतिक जो मंच पर जो बातें कही जाती हैं उसमें, और यहाँ के जो मूल मजदूर हैं उनकी बातों में कितना फ़र्क है, आप इससे समझ पा रहे होंगे। तो जाहिर तौर पे देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि यहाँ के जो टी ट्राइब्स है और आदिवासी, मैं दो तरह से इसको बांट कर देख और समझ रहा हूँ। जो टी ट्राइब्स हैं वो बहुत हार्डकोर तरीके से एसटी के लिए क्लेम नहीं करते हैं, और जो झारखंड के आदिवासी हैं उनको मैंने देखा है कि बहुत हार्डकोर तरीके से इसके लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि लगातार ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि उन्हें एसटी का दर्जा दिया जाए। लेकिन एक बात है कि आदिवासियों के अंदर ये बात ज़रूर है कि अगर एसटी का दर्जा उन्हें मिल जाएगा तो बहुत सारी सुविधाएं जो है वो मिल जाएगी और उनकी एक पहचान जो है वो यहाँ पर बन सकती हैं। और इसी कड़ी में जो है तमाम महिलाएं यहाँ पर काम कर रही हैं। दीदी, आप कहाँ से हैं? हाँ, हम लोग तो यही पाई के है। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? मोनालिसा तांती। अच्छा, तांती हैं आप। आपके माँ बाप कब आए थे असम में? आपके दादू उदू ये लोग कब आए थे, याद है कुछ? नहीं है याद। तो प्रधानमंत्री भी आए थे चाय का पत्ता तोड़ने के लिए? आए थे। अच्छा, आप लोग मिले कि नहीं? मिले। मिले हैं। हाँ। कैसा लगा प्रधानमंत्री से मिलकर? अच्छा लगा, अच्छा लगा। अच्छा लगा। हाँ। क्या कुछ कहे प्रधानमंत्री? ऐसे तो कुछ नहीं बोला। हाँ। और पत्ती तोड़ के गया और हम सब के साथ फोटो खींचे। अच्छा, आप लोग के साथ फोटो भी खिंचवाए। और प्रधानमंत्री से आप लोग क्या बात किए, क्या बोले उनको कि हम लोग के लिए कौन सा सुविधा दीजिए? ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। और आप लोग भी मिले थे प्रधानमंत्री से? आप लोग ऐसे दीदी कहाँ से, झारखंड से या छत्तीसगढ़ से? कितने बजे तक पत्ता तोड़ते हैं दीदी आप लोग? 4, 5, 6, 10। आप लोग मतलब सालों से चाय बागान में ही काम करते रहे हैं? कितने हाँ। साल से काम कर रहे हैं? 27। 27 साल हो गए। हाँ। तो आप लोग तो ट्राइबल है, आदिवासी हैं। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? संगीता संगीता। संगीता क्या संथाली है, मुंडा है, क्या है आप लोग? सोरेंग। सोरेन है। हेमंत सोरेन आए हुए हैं, पता है कि नहीं? झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। वो आए हुए हैं, उनके पार्टी के कई लोग यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। आप लोग इस बार किसको पसंद करेंगे? हेमंत सोरेन के लिए कोई संभावना है? हाँ। हैं? हाँ है। हाँ। एक चीज बताइए, ये सरकार कैसा काम कर रही है? पैसा कौड़ी सरकार दे रही है आप लोग को? ये मैया क्या कहते हैं, अरुणोदय योजना, ये सब का लाभ मिल रहा है? ये सब नहीं नहीं। अच्छा, चाय बागान में मजदूरी कितना मिलता है आप लोग को? हाजिरा कितना है? 250। 250। हम्म। आप लोग चाहते हैं हाजिरा बढ़े? बढ़े। हाँ। हाँ, आंदोलन 30। किए कभी इसके लिए? कंपनी नहीं मानती है क्या? चलिए, अब देखिए यहाँ सामने भी है कुणाल, ये तस्वीर भी दिखाइए। और चाय बागान पहुँच करके चाय बागानों से जो महिलाएं हैं, जो आदिवासी है, जिन मुद्दों को लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ रही है और अपर असम में खास करके बीजेपी जो इस बात का दावा करती है कि वो महिलाओं के उत्थान और उद्धार के लिए काम किया है, तो उसी हकीकत को हम लोग जानने और समझने का कोशिश कर रहे हैं। और चाय की पत्तियां जो हैं ये तमाम महिलाएं जो तोड़ रही हैं, और लगभग कोई 27 सालों से काम कर रहा है, तो कोई यहाँ 25 सालों से काम कर रहा है, और यूं ही चाय बागानों में इनकी ज़िंदगी जो है गुजरती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुँचे थे और इन महिलाओं के बीच जो है पहुँच कर के चाय की पत्तियाँ जो हैं वो तोड़ी थी। उसके बाद से इस पर राजनीति भी बहुत तेज़ हो गई। हालांकि कहीं ना कहीं आदिवासियों के एसटी की मांग को लेकर के, और ख़ास करके चाय बागानों में काम करने वाले जो चाय मज़दूर हैं और जो चाय ट्राइबल्स हैं, इनकी ज़िंदगी बेहतर कैसे बने, इसको लेकर के दावे किए जा रहे हैं योजनाओं लाने का। और वर्तमान सरकार कह रही है कि वो कई योजनाएं से लाभान्वित भी करने का काम जो है वो कर रही है। मैं और भी कुछ दीदियों से बातचीत करूंगा। क्या नाम है दीदी आपका? रंजना मुंडा। अच्छा, अब आप कितने सालों से चाय बागान में काम कर रही हैं?
नहीं अभी तो परमिट है कि 2 साल है। अच्छा ये बताइए, कुछ मांग है सरकार से आप लोगों का? 2 साल है परमिट है के। अच्छा आप परमानेंट हैं अभी। क्या क्या कितना पैसा मिलता है आपको? हफ्ता में 250 हफ्ता मैंने रोज का? रोज का। सरकार से आप लोग का कुछ मांग है, डिमांड है, आप लोग कुछ चाहते हैं? ना कुछ नहीं। देखिए जो आपने सुना, जो मूल मुद्दे जो चाय बागानों के मजदूरों का जो हाजिरा जो है, यानी इनकी मजदूरी जो रोज़ की है वो मात्र 250 रुपये है। और बहुत ज़्यादा उम्मीद भी जो है वो इन लोगों को नहीं है। आपको लगता है कि मजदूरी बढ़ेगा आने वाले दिनों में? अभी अभी कितना रुपया? अभी 250 रुपये मिलता है। 250 रुपया मिलता अभी कह रहा है कि 500 रुपया हो सकता है। आप लोग लगता है? लगता है। अच्छा ये यहाँ हम लोग का तो 500 रुपया हाजिरा, 500 250 रुपया में तो कुछ भी करने नहीं होता। 250 रुपये में कुछ नहीं कर पाते, तो कैसे चलता है बच्चा जिंदगी? लोग का पढ़ाई उड़ाई करता नहीं, पैसा भी कमती हो जाता है, तकलीफ। सरकार इसके अलावा कोई सुविधा और नहीं देती है? कंपनी तो केवल 250 रुपये देता है, तो बच्चों का पढ़ाई लिखाई कैसे कराती है? इससे थोड़ा व्यापार उपार करके। हस्बैंड क्या करते हैं? मिस्त्री करते हैं। मिस्त्री करते हैं। तो क्या चाय बागान में एक आदमी का काम करना जरूरी है क्या, घर से कोई? जरूरी तो है, परमिट सीट अच्छा, था जी। अगर काम कोई चाय बागान में नहीं करता है तो फिर उसको घर भी नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा, सरकार देता है अभी अभी। अभी सरकार कह रही है आप लोग को पट्टा देना, जमीन का पट्टा दिया है? जमीन का पट्टा नहीं दिया, देगा। देगा, आप लोग को उम्मीद है देगा। अच्छा ये बताइए, ये जो अरुणोदय योजना से जो 9-9 हज़ार रुपये मिले, आप लोग को मिला है? कुछ आदमी लोग मिलता पता है, हम लोग को तो नहीं मिला। कुछ लोगों को मिला है, आप लोगों को नहीं मिला है। तो देखिए जो है, ज़्यादा लोग के नहीं मिला। ज़्यादा लोगों को नहीं मिला है। क्या सरकार से क्या कहिएगा, नहीं मिला है जिनको? देगा बोल के बोलेगा। तो चाय बागानों से हम सीधे ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं, चाय बागान। और इस पूरे चुनाव में चाय बागान और आदिवासियों के मुद्दे की बात होती रही है, लेकिन हकीकत क्या है समझ। कितना मजदूरी है दीदी आपका? हाँ? कितना मजदूरी है? हाजिरा कितना है? 250। कैसे 250 रुपया में जिंदगी कट जाता है? काटा थी वैसन का करबे। कटाते हुए केने यार पैसा बेसी ना दिबे? बाढ़ी कहत रहा एखन बाढ़ी ना नहीं, 1 तारीख से बढ़ाई के करत रहे, लेकिन नहीं बढ़ा लो पैसा। बाढ़ी कहत है 1 तारीख से, महीना से बाढ़ी ना नहीं उठा नहीं जानिल माने। अच्छा कितना बढ़े के बाद? 30 टका। 30 टका माने 280 रुपया हो जाएगा ना? हाँ हाँ। 280 रुपये तो बहुत कम है, इतना में कैसे जिंदगी चलेगा? बाल बच्चा लोग कैसे पढ़ेगा? कंपनी से आप लोग डिमांड नहीं करते हैं कंपनी से दीदी? हाँ आइए, आ रहे आपके तरफ। ये बताइए, कंपनी से आप लोग डिमांड करते हैं, क्या है? कंपनी क्या कहती है? कहते हैं तो 1 तारीख से बढ़ाया है। अप्रैल 1 तारीख से। अच्छा तो नहीं मिला है, अभी लागू होने वाला है, तो तब पता चलेगा। अभी तो पता नहीं चलता है। देने के लिए तो मांग रहा है तो देगा बोला है। अच्छा, और बाकी पैसा आप नहीं मिलता है, हम लोग को नहीं मिला है। हम वो करते हैं तो नहीं होते हैं, और ऐसे तो कुछ नहीं। ग्राउंड जीरो से हम लोग बातचीत कर रहे थे, चाय बागान पहुंचे थे और चाय बागानों में पहुंचकर यहाँ पर जो टी ट्राइब्स हैं वो क्या कुछ सोचते हैं, और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार है राज्य में और उन्होंने क्या कुछ किया है और सरकार से क्या कुछ उम्मीदें करते हैं। तो जाहिर तौर पर चूँकि टी ट्राइब्स के बारे में बातचीत चुनाव में होता है और टी टाइप्स के कई ऐसे डिमांड्स हैं जिसको सरकारें आई गई लेकिन किसी ने पूरा नहीं किया। बहरहाल इस चुनाव के बाद इनकी ज़िंदगी कितना बदलेगी ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन 2 मोटी बातें हैं, एक ये कि जो टी ट्राइब्स है उनको ज़मीन का पट्टा देने का घोषणा ये सरकार ने किया है, फॉर्म भी भराया जा रहा है। और दूसरी बड़ी बात ये बहुत मजबूती से कहा जा रहा है कि जो 250 रुपये मजदूरी है उसको बढ़ा करके 500 रुपया किया जाएगा। इसके लिए इसका वादा भी जो है वो किया गया है। तो ये जो चाय की पत्तियां हैं ये जो तोड़ा गया अभी, ये आप यहाँ पर मतलब
क्या है यहाँ पर आप? हम इसका डिवीज़न इंचार्ज है इसका। अच्छा, ये जो चाय की पत्ती यहाँ तोड़ा गया, इसके बाद अब क्या करेंगे यहाँ से? इसके बाद हम लोग का यह फैक्ट्री में जाएगा, फैक्ट्री में इसका प्रोसेसिंग होगा। जो फर्दर प्रोसेस होता है, जो चाय हम लोग पीते हैं उसका अलग अलग स्टेज का एक प्रोसेसिंग होता है, वो सिस्टम में ये प्रोसेस होगा। उसके बाद बन के आएगा ये चाय पत्ती। ये हाँ, जितने भी मिल रहा है ये जितना बैग है ये सब चल जाएगा। तो ये लोग क्या वजन के हिसाब से पैसा मिलता है या फिर क्या है? हाँ, वजन के हिसाब से पैसा मिलता है। हाँ, लेकिन अभी क्या है, अभी जस्ट स्टार्ट हो रहा है हम लोग का सीज़न ना, तो अभी जो भी है ये लोग का हजरा मिल रहा है डायरेक्ट। जितना केजी भी तोड़ेगा ये लोग पूरा दिन में हजरा मिलेगा। अगर कोई 10 केजी भी तोड़ सकता, अभी पत्ती नहीं है ना, अभी जस्ट स्टार्ट हो रहा है। 10 केजी हो या 15 केजी हो। आप लोग ऐसा होता है ना कि जो ज़्यादा पत्ती तोड़ा तो उस हिसाब से भी पैसा मिलता हाँ बिल्कुल है, वो सिस्टम है हम लोग का, वो कैटेगरी है। जितना भी आपका पत्ती तोड़ेगा उस हिसाब से ये लोग को ठेका का हजरा मिलता है, पैसा मिलता है, उस हिसाब से होता है। उसके बाद हम लोग का प्रोसेस करने के बाद जो बल्क में हम लोग का ऑक्शन हाउस चल जाता है। ऑक्शन हाउस में बायर सब परचेस करके अपना अपना जैसे सेल करता है वो कर सकता है। अब आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि चाय की पत्तियां तोड़ने के बाद जो वज़न होता है और उसके बाद फिर यहाँ से जो है प्रोसेसिंग यूनिट में चाय की पत्तियों को जो है वो भेजा जाता है। उमाशंकर जी, ये यहाँ पर अब क्या हो रहा है? जैसे ये वजन हो रहा है सर, ये जितना पलाकार जो है हम लोग का फीमेल जितना है हम लोग का, तो ये लोग तो पत्ती तोड़ के आ रहा है। अभी शाम को ये लोग का मतलब फाइनल वजन हो रहा है। आप थोड़ा इधर आ जाइए सर, वजन हो रहा है, ठीक है, वजन हो रहा है। इसमें वजन कौन मतलब कितना किलो लेके आया है पत्ती, फिर इसको हम लोग उठा के फैक्ट्री में भेज देंगे। अच्छा, ये वजन के हिसाब से पैसा दिया जाता है या फिर क्या? नहीं, अभी वजन के हिसाब से नहीं मिलेगा, अभी दिन हाजिरा है। अच्छा, ये लोग 10 किलो लाने से भी वो 250 रुपया ही मिलेगा और 50 किलो लाने से भी 250 रुपया ही मिलेगा। जैसे ठेका जब आता है ना उस समय में मिलता है इनको। ठेका जब आ जाता है तो उस समय इनको मिलता है। जो मतलब जितना उठाएगा, समझ लीजिए 24 केजी का इन लोग का 250 रुपया का वो हो गया। उसके बाद में जैसे ये लोग 1 किलो ज़्यादा लाएगा तो उसको 2.5 रुपया मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद उसके ऊपर जितना लाएगा। एक मांग है इन लोगों का। कुणाल, ये तस्वीर भी जरा दिखाइएगा कि ये जो पूरे हर जगह चर्चा है कि चाय मजदूरों का जो है मजदूरी बहुत कम है। जी, वो तो है जितना काम करता है ये लोग उसके हिसाब से मतलब मजदूरी नहीं मिलता है इनको, वो तो हम लोग को भी पता है। अभी कंपनी और सरकार का क्या बात है वो तो वही लोग जाने। इस बार तो वादा किया गया है, बीजेपी भी कह रही है कि 500 रुपया हो जाएगा, दूसरी राजनीतिक पार्टियां भी कह रही है कि 500 रुपये मजदूरी हो जाएगा। हाँ, वो तो बोल ही रहा है। अच्छा, ये काम करने वाले ज़्यादातर लोग क्या आदिवासी ही हैं? आदिवासी इसमें हम लोग का जो गार्डन है इसमें तो 100% आदिवासी है। सब ये लोग छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, मतलब वो ब्रिटिश समय में आया हुआ, ये लोग तो अभी का नहीं है। ये लोग का माँ पिताजी सब यही गुजर गया। अभी उनका मतलब सेकंड जनरेशन ये लोग अभी चल रहा है इसमें। मतलब यहाँ पर क्या देखते हैं प्लांट में? मैं बगान का देखता हूँ और ये लोग पत्ती जैसे उठाता है, कभी इसको पूर्निंग होता है वो सब देखता हूँ। और साथ में हम लोग का साहब है, हम लोग का यहाँ लोकल है यहाँ क्या? हाँ, यहाँ का लोकल हूँ। चलिए, बेहद शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो असम दौरे पर हैं और असम में अगर चाय बागानों का बात नहीं हो तो शायद असम की बात पूरी नहीं होगी। और यही वजह है कि असम के चाय बागानों में पहुंच करके हम लोगों ने यहाँ के मजदूरों से बातचीत की और चाय बागान में जो अधिकारी हैं उन लोगों से भी जाना समझा कि पूरा प्रोसेस कैसे होता है। और दूसरी बड़ी बात कि जो मुद्दे हैं, खास करके यहाँ के टी ट्राइब्स के जो चाय जनजाति का जो मुद्दा है, उन मुद्दों को लेकर के भी हम लोगों ने बातचीत की और तमाम महिलाओं ने खुलकर अपनी बातें भी रखी है। देखना होगा चुनाव के बाद चाय जनजाति जिनको कहा जाता है, इनकी ज़िंदगी चुनाव के बाद कितना कुछ बदलेगा, क्योंकि इस चुनाव में वादे बहुत किए गए हैं इन मज़दूरों को लेकर के कि चाहे वो मजदूरी की बात हो या फिर ज़मीन का पट्टा देने का बात हो। देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि चुनाव के बाद ये वादे कितने हद तक पूरे होते हैं और असम के चाय मज़दूरों की वाकई ज़िंदगी क्या उनकी तस्वीर बदलेगी, ये अहम सवाल है। तो फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी कुणाल को दीजिए इजाज़त। फिर अगली कड़ी में किसी और विधानसभा क्षेत्र से, किसी और स्टोरी से आपको वहाँ की खबरों से रूबरू कराएंगे। नमस्कार।